रहीम। आज हमारा पहला लेक्चर है कि हम पिक्सल लैब को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है ना, आपने पिक्सल लैब को क्या करना है, ऑन कर लेना है। ये मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की हुई है। अभी सबसे पहले ये मैं पिक्सल लैब को सिलेक्ट करता हूँ। ये कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा, हमने यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। ये इस जगह पे मैं सिलेक्ट करके कैंसिल कर देता हूँ। अब उसके बाद मैंने इसको क्या करना है, ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है। तो डिलीट करने का तरीकाकार क्या होगा जी, ये डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। ये ओके कर दिया मैंने। यानी कि टेक्स्ट का ऑप्शन, ये टेक्स्ट कहाँ से आएगा, ये टेक्स्ट हमारा आएगा, ये जो ए लिखा हुआ ना, इस पर क्लिक करने से हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। ये मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ऊपर आ गया, दो ऑप्शन है, उनमें से एक टेक्स्ट है ये वाला। तो मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा तो ये न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन में आ जाएगा। अब ये देखें, जब मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है न्यू टेक्स्ट। अब इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इनमें से जो पहला है वो है एडिट वाला। हम इसको स्टार्ट करेंगे। जब मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इसके अंदर कुछ रद्दो बदल करना चाहते हैं तो बताएं। तो मैंने इस पर सिलेक्ट कर दिया, तो ये हमारे सामने टैब खुल गई। अब वो कहते हैं यहाँ पे लिखें, तो मैं ये लिखना चाहता हूँ, जो भी लिखूँ मैं वेलकम लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया वेलकम। वेल, चलो वेल डन आ गया जी। अब मैं डन कर दूंगा यहाँ पे। अब उसके बाद ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये जहाँ पे टी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये तमाम वर्ड जो है बड़ी ABC यानी कि कैपिटल में आ जाएंगे। ये देख लें अभी, और ये क्लिक कर दिया मैंने। अब वेल डन हो गया। अब मैं ओके कर देता हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ ले आया। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है ये डिलीट वाला। यानी कि अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट कैसे होगा, यानी इस पर क्लिक कर दिया हमने, ये ख़त्म हो गया। अब फिर न्यू बात है। अब उसके बाद फिर मैं यही टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है आगे वाला, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है कॉपी। जब मैं इस कॉपी पर सेलेक्ट करूंगा तो एक टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो भी लिखा होगा, जो भी हमारा सिलेक्टेड होगा, वो बार बार कॉपी होता जाएगा। जैसे हमारी ये न्यू टेक्स्ट सिलेक्टेड है, अब ये मैं कॉपी करता हूँ, ये देखो कॉपी हो गया। फिर मैं कहता हूँ ये देखो ये कॉपी हो गया, ये फिर कॉपी हो गया। यानी कि ये इसी तरह कॉपी होते जाएंगे। बात समझ आ गई जी। ये अभी मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, फिर वही डिलीट वाला बटन वही आपके सामने है। ठीक हो गया। अब मैंने डिलीट कर दिया। जिसको भी डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे आप। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये डिलीट हो गया। इसको सिलेक्ट किया तो ये भी डिलीट हो गया। इसको भी सिलेक्ट किया तो ये भी डिलीट हो गया। हमारा अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, वो कुछ इस तरह का है। हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला ऑप्शन है। यहाँ हम एक चीज़ ले रहे हैं जिसको शेप कहते हैं। ये बकिया तो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिलहाल अभी शेप को देख रहे हैं, क्योंकि अगला ऑप्शन इससे ही समझ आएगा। ये शेप वाला ऑप्शन है, मैं इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, एक शेप बन के आ गई। ठीक हो गया। अब उसी के बाद फिर वही, अब मैंने इसको क्या करना है, इसका एक और कॉपी लेनी है। तो कॉपी वाला ऑप्शन वही, यहाँ जब मैं सेलेक्ट करूँगा कॉपी पे, एक और शेप भी आ जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। कलर का तो हम बाद में पढ़ेंगे मज़ीद, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ ज़रूरत है। तो ये मैंने कॉपी कर दी, कलर पे सिलेक्ट करूँगा तो जो भी कलर मुझे चाहिए होगा वो मैं ले लेता हूँ। अब ये देख लें, ये कलर आ गया। अब ये दो शेप हैं, ये आपके सामने हैं। अब हमारा जो ऑप्शन जो था वो क्या था, आगे वाला वो फ्रंट था, तो हमने यही पढ़ना था कॉपी के बाद। तो जब फ्रंट पे करूंगा तो जो वाला होगा, जो यानी कि सिलेक्टेड होगा, वो ऊपर आ जाएगा। अब ये देख लें, ये वाइट पे मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं वाइट को अब फ्रंट कर देता हूँ, तो देख लेना तो क्या होता है, ये फ्रंट वाला ऑप्शन है। अब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें अब ये ऊपर आ गया। यानी कि किसी भी चीज़ को हम ऊपर करेंगे तो फ्रंट कर देंगे। और इससे आगे वाला ऑप्शन जो है वो टू बैक वाला है। तो फिर मैं यही आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन रहा। जब मैं इस पर सेलेक्ट कर दूंगा तो ये फिर बैक चला जाएगा, जो सिलेक्टेड होगा। अभी हमारा ये वाइट वाला सिलेक्ट है, तो ये देख लें, फिर वाइट वाला, फिर यानी कि अगर फ्रंट सेलेक्ट करता हूँ फिर, तो ये इसी तरह होगा। यानी कि किसी चीज़ को ऊपर रखना है तो फ्रंट कर देंगे, बैक करना है तो फिर ये टू बैक कर देंगे। अगले जो हमारा जो बात समझने वाली है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है जी पोजीशन का। टू बैक के बाद आपको नज़र आ रहा होगा ये पोजीशन। पोजीशन क्या चीज़ है, अभी पोजीशन मैं आपको समझाता हूँ। ये पोजीशन है, इनमें से ये आपको ये एरो के निशान नज़र आ रहे होंगे। ये एक राइट साइड तरफ है, एक लेफ्ट से की तरफ, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। तो राइट, ये देख लें। अब जब हम इसको जो भी सिलेक्टेड होगा, हम अगर उसको इधर करना चाहते हैं, वो देखो ये धीरे धीरे हो रहा है, आराम आराम से। अगर हम दूसरी तरफ करना चाहते हैं तो वहाँ भी हो रहा है। अगर हम नीचे ऊपर की तरफ करना चाहते हैं, ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। और एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, जो यहाँ लिखा हुआ है 8 पिक्सल, ये लाइन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है,
तो इसका मतलब यह है कि अगर हम जितना इसको पिक्सल ज़्यादा कर देंगे, ये उतना एक मरतबा क्लिक करने पे साइड तब्दील करेगा। ये देखें अभी 8 है और अभी मैंने इसको 28 कर दिया। अब ये देखें ये कैसे एक मरतबा एक एकदम ज़्यादा जल्दी से इधर साइड में आ गया। अब ये देखना, और अगर मैं इसको अभी बिल्कुल 0 कर देता हूँ तो देखना अब बिल्कुल ऐसे सिसक रहा है, लेकिन बहुत आराम सुकून से। तो ये हमारे ऊपर है, हम जितने पिक्सल करना चाहें, जितना जल्दी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये ओके कर दिया। आगे क्या आ गया, आगे हमारा ये रिलेटिव पोजीशन है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये रिलेटिव पोजीशन, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब रिलेटिव पोजीशन ये क्या काम करता है जी। अब मैं ये पहली जो शेप है को डिलीट कर देता हूँ। अब ये मैंने इसको, और शेप को बड़ा करना है ना शेप को, तो जो भी चीज़ होगी टेक्स्ट हो शेप हो, हम उसको यानी कि इस कॉर्नर से पकड़ कर बड़ा कर सकते हैं। अभी मैं देख लेना आपके सामने ये बड़ा कर रहा हूँ, ये सिलेक्टेड है। अच्छा, अब अगली जो बात है हमारी, हम जो करने वाले हैं वो रिलेटिव पोजीशन है। वो रिलेटिव पोजीशन जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कुछ ऑप्शंस हैं। अब इनमें से जो पहला ऑप्शन है वो है जी ये वाला। हम पहले ऊपर वाले पढ़ते हैं 3, फिर नीचे वाले पढ़ेंगे। अब इसका क्या मतलब है, वैसे वो इशारा भी कर रहा है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो मैंने कर दिया, ये बिल्कुल कोने में आ जाएगा, यानी कि जो हमारी बैक कवर होगा, जो शेप होगी, ये बिल्कुल उस तरफ आ जाएगा। और अगर हम दूसरे की तरफ क्लिक करते हैं, दूसरे पर जो ये वाला है, तो इस पर क्लिक करने से ये दूसरी तरफ आ जाएगा मुकम्मल। ये देख लें जी, यानी कि कोई भी हमारे पास पोस्टर है जिसको हम बिल्कुल बिल्कुल ही किसी नुक्कड़ यानी कोने के साथ लगाना चाहते हैं तो यही सिलेक्ट करेंगे। और अगर हम उसको सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में करने के लिए ये तरीका है। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक मरतबा ये देख लें, ये सेंटर में आ गया, ये बिल्कुल सेंटर। इस सेंटर का मतलब ये है कि ये जहां भी होगा ये सेंटर में आ जाएगा। और फिर उसके बाद अब हम ये जो नीचे वाले 3 हैं इनमें से पहले को पढ़ते हैं। ये जो ये बिल्कुल ऊपर करने के लिए जब हम इसको क्लिक करेंगे ये बिल्कुल ऊपर हो जाएगा। और इसी तरह फिर ये जो आखिर वाला है ये वाला, इसके जरिए हम बिल्कुल इसको नीचे कर देंगे। ये देख लें, ये बिल्कुल नीचे आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो दरमियान वाला था ये वाला जो ये भी सेंटर में करने के लिए आता है। अब ये कैसे सेंटर में करने के लिए आता है ये देख लें। तो ऊपर जो सेंटर में करने के लिए आता था वो सिर्फ और सिर्फ था वो लेफ्ट राइट के हिसाब से सेंटर में करता था, ठीक है। और ये वाला जो है, और ये जो नीचे वाला जो है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ किस लिहाज से आता है, ये ऊपर और नीचे के हिसाब से, यानी कि जो हमारी जो एक यानी कि पोस्टर होता है, हम उसको ऊपर और नीचे के लिहाज से अगर किसी चीज़ को सेंटर करना चाहते हैं तो हम इसी पे ही सिलेक्ट करेंगे। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है रिलेटिव साइज़। ये है हमारा साइज़, हम जितना भी साइज़ करना चाहते हैं तो ये हमारा ऑप्शन है, आपको नज़र आ रहा होगा रिलेटिव साइज़ का। तो मैं इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब विड्थ भी लिखी हुई है, हाइट भी लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं विड्थ को मुकम्मल कर दूंगा तो हाइट ये देख लें अब जितना भी है, और अगर ये देखें ये बिल्कुल इसके बराबर है, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। यानी कि अगर हमने, एक तो ये होता है कि हमने अगर किसी चीज़ को बड़ा करना है ना तो हम इस कोने से पकड़ कर भी इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देख लें इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया, फिर मैंने इसका साइज़। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तरतीब से सीधा बड़ा हो तो फिर हमें क्या करना होगा, यानी कि हमें यही जो विड्थ और हाइट है ये रिलेटिव साइज़ है, जो हमें वहाँ से इसको क्या करना होगा, बिल्कुल मुकम्मल कर देंगे। ये हो गया, रिलेटिव साइज़ हमारे इस काम आता है। आगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा टेक्सचर। टेक्सचर टेक्सचर किस काम के आता है, टेक्सचर जो होता है, जो हमारी पिक्चर्स होती हैं, वो जो भी चीज़ हमने बनाई हुई है वो उसमें आ जाती है। जैसे मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मैं एक न्यू टेक्स्ट लेता हूँ, तो न्यू टेक्स्ट मैंने ले लिया, अब ये आपके सामने है। अब मैं इसको कुछ बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं टेक्सचर के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। ये जो हमारा ऑप्शन है, ये हम कोई पिक्चर वगैरह लेते हैं वो हमारे वर्ड्स में आ जाएगी, जो यानी कि लिखा हुआ है। अभी मैं देखता हूँ कोई पिक्चर मेरे तकरीबन मोबाइल में होगी, तो किसी और के ऊपर जो जिसके ज़रिए मैं आपको समझा सकूं। तो मेरे पास जो अभी पिक्चर्स हैं ये आपको जी मैं अपनी ही पिक्चर ले लेता हूँ क्या इसमें। तो ये अब आपके सामने ही है, ये देख लें, ये पिक्चर बिल्कुल आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद है स्केल, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये वाला ऑप्शंस, ये वाला, ये लाइन सी। तो अब आपके ऊपर, आप जितना ज़्यादा करेंगे ये उसके ऊपर आती जाएगी। ये देख लें, अब सारी पिक्चर इसके अंदर है, पूरे वर्ड्स के अंदर सारी पिक्चर टुकड़े टुकड़े होकर इसके अंदर है। और अगर आप चाहते हैं कि कम हो तो ये देखना, ये गायब हो रही है, गायब हो रही है। अब थोड़ी थोड़ी है, लेकिन पहले जो थी, जब हम इसको मुकम्मल करेंगे बिल्कुल 10% पे कर देंगे तो फिर पूरी मुकम्मल यानी कि पिक्चर होगी। और अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो फिर वही डिलीट का ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो अगला हमारा स्टेप है वो है जी, हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा, आगे जो है ओपेसिटी है। ओपेसिटी किस काम के लिए होता है, ओपेसिटी का मतलब क्या होता है,
ओपेसिटी का मतलब ये है कि अभी मैं आपको एक बात, अगर आप कोई चीज़ वाज़े दिखाना चाहते हैं तो आपको उसकी ओपेसिटी तेज़ करनी होगी। अब ये देखो, ये वर्ड्स वाज़े है तो इसकी ओपेसिटी 100% है। अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो ये मैं अभी इसकी ओपेसिटी जो है ना, ये यहाँ से यही कम कर सकता हूँ। जैसे मैं कम करूँगा तो ये वर्ड्स की जो ये साफ साफ नज़र आ रही है, ये धुंधला सा ब्लर सा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, जैसे कम करता गया हूँ ये तेज़ करता जा रहा हूँ। ये देख लें, ऊपर आप देखें, ये देख लें जी, ये आपके सामने है। अब ये पहले 100% थी, ये मैंने कर दी। यानी कि आप किसी भी चीज़ को वाज़े करना चाहते हैं तो उसकी ओपेसिटी आप तेज़ कर देंगे। किसी भी चीज़ को अगर धुंधला दिखाना चाहते हैं तो आप उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। अगला जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोटेट। रोटेट किस काम के लिए आता है? रोटेट हमारे चीज़ों को घुमाने के लिए आता है। यानी कि हमने एक चीज़ का लेवल है वो कितना रखना है, कितना उसको घुमाना है, ये देख लें। अभी ये कहता है कि एंगल जो है 0% है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से बराबर है। अब मैं ये प्लस का जो आइकन है ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ और ऊपर आप देखना नंबर की तरफ 1 हो गया, 2, इधर से ये देख लें ये भी हो रहा है। और अगर आप ऐसे करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया ऐसे। और उसके बाद फिर अब ये था एक तरफ, और अगर मैं इसको माइनस यानी पीछे लेके आता हूँ तो ये दूसरी तरफ घूमेगा। ये देख लें, ऊपर गिनती को भी देखें, ये देख लें, ये आपके सामने चीज़ क्लियर होगी। आगे ये आता है चीज़ों को घुमाने के लिए, कोई पिक्चर्स है, कोई वर्ड्स हैं, कुछ हो, ये उसके लिए आता है। और उसके बाद आगे जो ये मास्क वाला ऑप्शन है ये फ़िलहाल के लिए हम नहीं पढ़ रहे, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। और एक और पीछे जो है ना वो छूट गया था जी, ये साइज़ वाला भी हमने कर लिया था। ये पैडिंग वाला, पैडिंग किस काम आती है हमारे? ये पैडिंग जो है ना हमारे, ये पैडिंग हमारे काम आती है इसलिए कि हम इसके ज़रिए जो है ना, ये जो एक डब्बा नज़र आ रहा है आपको, ये एक डब्बा ही है। ये इस डब्बे के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, यही वर्ड इसी डब्बे के अंदर ही आएगा। अब ये पैडिंग दो दी हुई है, एक लेफ्ट दी एक राइट। मतलब ये है कि अगर आप ये डब्बे को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसकी पैडिंग बढ़ा दीजिए। अब ये देखो, मैं लेफ्ट से इसकी बढ़ा रहा हूँ। अब ये देख लें, ये देखो ये जगह बढ़ रही है। और अगर मैं कम कर दूं तो ये पैडिंग इसकी, ये देखो, कम हो गई है। और इसी तरह राइट से भी हम कर सकते हैं। ये देख लें, राइट से डब्बा बढ़ रहा है। तो ये पैडिंग का मतलब ये है कि किसी चीज़ को, अगर एक चीज़ है या पिक्चर है किसी चीज़ के अंदर है, आपने उसकी पैडिंग कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो ये इस काम के लिए होता है। और आगे का जो हमारा ऑप्शन है वो है ये कलर, दिखा देता हूँ, ये कलर है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो भी कलर करना चाहें आप कर सकते हैं। ये अभी वाइट है तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, और इसको रेड भी कर सकता हूँ। और नीचे आपको ये नज़र आ रहा होंगे, ये जी, ये लिखा हुआ छोटा सा, तो आप इसके ज़रिए किसी एक को भी कलर कर सकते हैं। यानी कि ये देख लें, अभी मैं टेक्स्ट पे मैंने रखा, ये 1 मिनट, ठीक हो गया। अब ये देख लें, ये मैंने टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया है। अभी ब्लैक कर देता हूँ, ये देख लें टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, बाकी का रेड है। तो आप किसी एक का भी वर्ड्स का भी कलर अगर चेंज करना चाहें तो ये आप इसे कर सकते हैं। और आगे का जो ऑप्शन है हमारे पास फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या चीज़ है? फ़ॉन्ट ये बहुत अहम चीज़ है। ये रहा आपके लिए ऑप्शन फ़ॉन्ट, तो ये मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये फ़ॉन्ट में 3 ऑप्शन हैं, ये एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा। तो पहला जो फ़ॉन्ट है ये वो फ़ॉन्ट हैं जिसके अंदर मोबाइल यानी कि इस एप्लीकेशन के अपने हैं। दूसरा है माई फ़ॉन्ट। माई फ़ॉन्ट के अंदर जो फ़ॉन्ट होते हैं वो वाले होते हैं जो हमने डाउनलोड करने होते हैं, लेकिन अभी मैंने एक किया हुआ है तो ये फ़ॉन्ट है। और तीसरा रिसेंट। रिसेंट का मतलब जो आपने अभी इस्तेमाल किया होगा, यानी कि अभी आप एप्लीकेशन चला रहे थे आपने इस्तेमाल किया, वो रिसेंट वाले यहाँ आते हैं। अभी मैं जब फ़ॉन्ट तब्दील करूँगा आपके सामने, ये मैंने फ़ॉन्ट लगा दिया, ये वाला भी आपको दिखा देता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट मैं लगाता हूँ। तो ये मैंने इस पर सेलेक्ट कर दिया। अब ओके करूँगा, इसकी लिखाई देखें तब्दील हो गई। अब मैं फिर इसी फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया। फिर मैं ये फ़ॉन्ट पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं माई फ़ॉन्ट पे, यानी कि जो फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड किया है अब वो मैं लगाता हूँ। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इस पे यानी कि क्लिक करूँगा तो ये हमारा फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब भी फ़ॉन्ट और है, तो ये चीज़ आपके सामने होगी फ़ॉन्ट इस तरह। आगे फ़ॉन्ट का जो है स्टाइल, यानी कि स्टाइल हम कैसे चेंज करें स्टाइल, तो ये देख लें, ये इन्होंने 3 किस्म के में स्टाइल दिए हुए हैं। ये एक स्टाइल ये वाला है, और एक ये वाला है, और एक ये वाला है। तो इनमें से पहला जो है वो बोल्ड है, दूसरा जो है इटैलिक है, तीसरा ये अंडरलाइन के लिए आता है। अभी मैं बोल्ड पे सेलेक्ट कर दिया तो ये बोल्ड हो गया। अभी इटैलिक पे करूँगा तो ये टेढ़ा सा हो जाएगा, ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर आपने किसी एक को भी इटैलिक करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये अभी मैं, ये अंडरलाइन के लिए, अभी आपने किसी एक पे अंडरलाइन की है तो वो एक पे अंडरलाइन आ गई है। और अगर आप बिल्कुल सारे पे करना चाहते हैं तो ये सारे पे भी अंडरलाइन आ जाती है। और इसी तरह अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं पूरी, यानी कि आप कहते हैं कि जो मेरे वर्ड्स पे इनमें से कोई भी अप्लाई ना हो, तो आप ये आखिर में ये है जिसके ऊपर ये मैंने कर्सर लगाया, आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, वो ही सीधा हो गया जी।
आगे वाला जो हमारा ऑप्शन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है कुरैब। कुरैब ये वाला, अब इसको सेलेक्ट करते हैं। अब ये देख लें, ये देख, और ये ऐसे, अगर आप इसको पीछे की तरफ करेंगे तो ये ऊपर, ये ऐसे, ये इस चीज़ के काम आता है कुरैब। फिर अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा बैकग्राउंड का, यानी हम इसका अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, जो भी बैकग्राउंड हो, पिक्चर दें, कलर दें, हम कर सकते हैं। ये मैंने इस पर सेलेक्ट कर दिया, इसको ऑन कर दिया। अब हम कलर जो भी देना चाहें दे सकते हैं। अब मैंने ये, चूंकि हमारा किस में लिखा हुआ है, व्हाइट के ब्लैक कलर के अंदर लिखा हुआ है, तो हम इसका बैकग्राउंड व्हाइट करेंगे, क्योंकि ब्लैक के साथ व्हाइट ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसका, और फिर वही पैडिंग वाली है, अगर आपने लेफ्ट से पैडिंग बढ़ानी है व्हाइट की तो ये लेफ्ट से बढ़ जाएगी, ये देख लें, वही पैडिंग है जो मैंने पहले एक मतलब बताई है। और अगर आप राइट से करेंगे तो ये देखें राइट से हो गई है। यार मैं इसको एक लाइन ही बना देता हूँ, भाई ये हमारा सब कुछ एक लाइन में है। और उसके बाद टॉप से ऊपर से भी अगर आपने पैडिंग बढ़ानी है तो ये देख लें ऊपर आ जाएगा, अगर खत्म करनी है तो ये खत्म हो जाएगा। और इसी तरह ये बॉटम, बॉटम कहते हैं नीचे को, तो अब नीचे से भी अगर नीचे बिल्कुल करना चाहें या खत्म करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे रेडियस है, रेडियस का मतलब होता है गोल दायरा, लेकिन वो यहाँ अभी नहीं आएगा, वो आगे किसी सबक में समझाया जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको पहले समझाया हुआ भी है कि डिलीट चीज़ें यहाँ से होती हैं, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे दबाया और ओके करके डिलीट कर दिया। अब मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो पैराग्राफ आपने कहाँ से लेना है, ये तो वैसे समझाने के लिए, आप तो अपना पैराग्राफ लिखेंगे, जो लिखेंगे वो आपके ऊपर होगा। तो ये मैं यहाँ से क्लिक करके एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, अपनी मर्ज़ी का कोई एक ले लेता हूँ। ये जी, ये कोई भी मर्ज़ी, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई ये नहीं है कि ये वाला लेना है ये वाला नहीं लेना। तो ये मैं ये वाला ले लेता हूँ। ये देख लें, ये हो गया। अब अलाइन प्रॉपर्टी जो हमारी, ये क्या काम करेगी, तो मैं इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी ये आपके सामने खुल कर आ जाएगा, वाज़े आपको भी पता चल जाएगा। तो मैंने अलाइन पे क्लिक कर दिया। अब ये देख लें, अब पहली जो लाइन है, ये द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, ये देख लें, इसके शुरू में कुछ स्पेस है, फासला है, लेकिन दूसरी स्टेकन वाली की नहीं है। अब जब मैं ये जो पहली प्रॉपर्टी है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये पहली प्रॉपर्टी है, आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपने फ़र्क देखा होगा। ये देखो, अब द जो है, ये पहली लाइन जो है, ये भी बिल्कुल अपने वो जो एक डब्बा सा बना हुआ है उसके बिल्कुल साथ चिमट गई है। और अगर इसी तरह मैं दूसरी जो है ये वाली, इसको अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो आप फ़र्क वाज़े देख लेंगे। ये देख लें, इसके साथ करने से फिर वही जो हालत पहले थी उसी पे आ गए हैं। अब जो तीसरा है, तीसरा ये आपको नज़र आ रहा होगा जी, वाज़े है। मैं निशानदेही भी कर देता हूँ। तो ये मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखना, ये सारा इस साइड पे, यानी कि अब दूसरी तरफ चला गया है। अब इसके दरमियान भी कुछ स्पेस आ गया है। अगर आपको इससे समझ नहीं आ रही तो मैं एक और पैराग्राफ है वो निकाल लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जी, कोई बड़ा सा ये वाला, अब ये देखें, इससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये फिर मैं अलाइन वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ। ये अलाइन वाला, ये अलाइन की प्रॉपर्टी है, और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने सबसे पहले ये देखने, पहले पैराग्राफ को ऑलवेज वगैरह इनके शुरू में कुछ स्पेस है, अभी ख़त्म हो जाएगी। ये देख लें, सारा एक तरफ आ गया। और इसी तरह जो ये लास्ट वाली है, ये जी, ये वाली, अभी मैं इसको जब सेलेक्ट करता हूँ तो ये सब इस तरफ आ गया, इधर इस तरफ से फासला हो गया। तो ये अलाइन प्रॉपर्टी जो ये इस काम के लिए आती है। और अगर आपने सेंटर में रखना हो, यानी कि जो चीज़ पहले से मौजूद हो या आपने खुद सेंटर में करना हो, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने लगा दिया, बिल्कुल वैसे आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी। आगे जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्पेस। स्पेस किस काम के लिए आता है, स्पेस को देख लें। तो स्पेस के अंदर यह है कि वो कहते हैं कि अगर आप इनके दरमियान फासला करना चाहते हैं, स्पेस का मतलब होता है फासला करना, अगर आप फासला करना चाहते हैं तो आप फासला कर सकते हैं। अब ये देखो, ये स्पेस के लिए दो ऑप्शन है, एक ये है टुवर्ड्स, एक लेटर है, एक टुवर्ड्स है। लेटर कहते हैं हर्फ को, यानी ए एक अलग हर्फ है, एल अलग है। अगर आप इनके दरमियान फ़र्क करना चाहते हैं तो ये स्पेस हम बढ़ा देंगे इधर से। ये देख लें, सब देखने दरमियान में फासला हो रहा है, ये आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा। अब मैं अगर इसको माइनस में ले जाते हैं स्पेसिंग की, ये देखें माइनस हो रही है गिनती, तो ये आपस में घुस रहे हैं, एक वर्ड दूसरे वर्ड्स में घुस रहा है। और इस तरह आगे वाला जो है वो है ये वर्ड्स वाला। वर्ड्स का मतलब क्या है, इसका माना होता है अल्फाज, ये अल्फाज के दरमियान स्पेस देगा। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया सिलेक्ट। अब मैं ये देख लेना, ये अब ये देखिए फासला होता जा रहा है, ये ऑलवेज कहाँ आ गया, कंटिन्यू वगैरह ये कहाँ आ गया। और अगर इसको माइनस में ले जाता हूँ तो ये आपस में ऐसे वर्ड्स घुसते जाएंगे, ये देखें, ये घुस रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इसलिए आता है, यानी कि हमने किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तो हम उसको देखेंगे कि उस पर वो किस काम के लिए आते हैं। और आगे है लाइन स्पेसिंग। भाई लाइन स्पेसिंग किस काम का है, लाइन स्पेसिंग का मतलब ये तो पहले वाज़े ही समझ आ रहा है कि लाइनों के दरमियान अगर हमने फासला देना हो। एक मिनट, पहले सबसे पहले जो पिछला था वो मैं एक मतलब ठीक कर लूँ। ये मैंने, अब ये ठीक हो गया जी। अब मैं वापस आ गया। अब मैं ये लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का मतलब ये है कि ये जो लाइन है, पहली लाइन है दूसरी लाइन है, इनके दरमियान अगर फासला करना है तो ये देख लें, ये ऊपर देख लें आप, ये वर्ड्स कम ज़्यादा होते हैं तो फासला, अगर मैं इसको माइनस में ले जाता हूँ ये आपस में लाइनें घुसने लग जाएंगी। ये देख लें, बात समझ आ गई जी। जी बिल्कुल, ये इस काम के लिए आता है।
और आगे जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी नेक्स्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी होगी, वो होगी हमारे लिए, यानी कि अभी देख लेते हैं जी। ये टेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है स्टार्क, शैडो, इनर शैडो, इम्बॉस। अच्छा भाई, तो सबसे पहले मैं इसको न्यू टेक्स्ट के अंदर मैं कोई एक वर्ड्स लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ जी, बी लिख दे ये, ठीक है जी। ये मैं पी एस लिख देता हूँ, ये मैं पी लिख देता हूँ। ये मैंने पी लिख दिया। अब इसको मैंने यहाँ से जो है ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी को कैपिटल करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करने पर ये वर्ड्स कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये अब हो गया जी। अब मैं इसको यहाँ पे ले आया। अब उसके बाद जी मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, इसको यानी कि ये मैंने बड़ा कर दिया। ठीक हो गया। अब सबसे पहले स्ट्रोक, ये स्ट्रोक क्या चीज़ होती है? स्ट्रोक या ये एक किस्म का बॉर्डर, इसको आप समझ सकते हैं। यानी कि ये एक चीज़ है जो हम लिखेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी होगी, ये उसका बॉर्डर होगा। और उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब ये देख लें, ये स्ट्रोक की मैं विड्थ अभी 4% है, यानी कि अब मैं इसको ज़्यादा करूँगा, ये देख लें, ये बड़ा होता जा रहा है। ये इसको आप कम करते जाएंगे, ये नीचे ये लाइन है, आप इसको कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ये बड़ा होता जाएगा। और आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है, अब हम इसको ये कर देते हैं। अब ये देख लें, और इस तरह अगर हम ये कलर लगा देते हैं तो ये, और इस तरह इसका ग्रेडियंट कलर भी लगा सकते हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहते हैं कि एक कलर के अंदर मुख्तलिफ कलर हो, जैसे ये देख लें। और इसी तरह ये देख लें, ब्लैक और वाइट है, आपको ये, अभी मैंने यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट किया हुआ है, और आप नीचे जो कलर्स हैं उनका आप देख सकते हैं, ये देखें। अब इसके अंदर 3 कलर हैं, और आप यहाँ से ये स्ट्रोक कम और ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको स्ट्रोक की ज़रूरत होगी आप कर सकते हो। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पहले मैं इसको ख़त्म कर दूँ ताकि ये आपके लिए वाज़ेह हो जाए। और हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है शेडो। शेडो को मैं ऑन कर देता हूँ, ये आपके सामने है शेडो। अब शेडो की सबसे पहले तो ओपेसिटी है। ओपेसिटी तो मैंने आपको पहले बताया था, किसी चीज़ को वाज़ेह करना हो या कम करना हो तो ओपेसिटी, ये देख लें बिल्कुल। अब ये जो ब्लैक सा था, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आपके लिए वाज़ेह हो जाए, ठीक हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये भी ये 100% है, धुंधला धुंधला सा ये काला यानी कि ब्लैक कलर आ गया। अब ब्लर रेडियस, ब्लर रेडियस ये 10% है। अब मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ तो ये आपके सामने, यानी कि ये दूर तक अब महसूस हो रहा है, धुंधला धुंधला सा। अब मैं इसको अगर कम करता हूँ, ये देख लें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद इनेबल, यानी कि अब इसको मैंने कर दिया। अब ये देखो, मैंने इसको ऑन कर दिया तो ब्लर जो ये बहुत तेज़ हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब मैं अगर इसको, अब ये देख लें कितना तेज़ है, क्यों? क्योंकि ये अभी ऑन है। अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद जो है ना, ये उसका ब्लर कम हो गया। फिर उसके बाद क्या है, आगे ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, यानी कि वो कहते हैं ये जो ब्लर है इसका ये कैसे होना चाहिए। एक्स किसे कहते हैं, वाई किसे कहते हैं? एक्स कहते हैं राइट और लेफ्ट, वाई कहते हैं यानी कि ऊपर और नीचे को। ठीक हो गया। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, देखना। अब ये एक्स के अंदर अभी ये जो एक्स वाली प्रॉपर्टी है, अभी ये आपके सामने 0% पे है। तो अब मैं देख लेना इसको, ये देखने ब्लर कहाँ जा रहा है। ये अगर इसको पीछे करना तो ये देखना आप, ऑफसेट एक्स को देखें। अब मैं इसको यानी कि ये 0 कर देता हूँ। और उसके बाद ये ऑफसेट वाई है, ये भी आपके सामने है जी। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप इस पर देखना, इस पर ये ऊपर नीचे होगी, ये नीचे आगे देख लें आप। और अगर इसको मैं ये माइनस में ले जाता हूँ तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ये जो है हमारी प्रॉपर्टी शेडो के लिए, ये हमारे इस काम के लिए आती है। आगे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इम्बॉस। ये किस काम के लिए है भाई, ये भी देख लेते हैं। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये अभी मैं आपके सामने कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर जो है ना, ये खुद ब खुद, ये इन साइड, ये अंदरूनी साइड पर जो लाइटिंग को जो है ना, ये लाइटिंग को कम या ज़्यादा करने के लिए। अब ये वाइट कलर का था, ये हमारा जो पी लिखा हुआ है। अब मैंने इसका जो है ना, ये देख लें, ये अगर ये, और ये दूसरी बात है, ये शेडो में ये जो है ना, ये 3D में लेके जाता है चीज़ों को। अब मैं इसको आगे ले जाता हूँ। और उसके बाद ये एम्बिट लाइट, ये किस चीज़ के लिए? ये भी इसी चीज़ के लिए, लेकिन ये अंदर काम कर रहा है। ये देखें अब ये कैसे काम कर रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे एक 3D हो। जो 3D यानी कि होते हैं, ये लोगो वगैरह बनाए जाते हैं, वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। और उसके बाद ये एक और प्रॉपर्टी है, इसको भी आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। अब ये देखें, ये अंदर वर्क कर रहा है, ये आप ये देखना, ये जो अंदर से क्या महसूस हो रहा है आपको, एक वाज़ेह, यानी कि जैसे 3D होती हैं चीज़ें, पिक्चर्स होती हैं, ये उसी तरह के, ये उस तरह के काम के लिए आता है। मज़ीद इसकी जो वजाहत है ना जी, ये हम जब कोई, यानी कि हम पैनाफ्लेक्स बनाएंगे या किसी किस्म का लोगो बनाएंगे, या फिर हम जो है ना, ये यूट्यूब चैनल के थंबनेल्स होते हैं, ये इस तरह की कोई चीज़ बनाएंगे, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी।
और उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो हम आपको भी बता देते हैं कि वो कौन सी है जी। परहैप्स परहैप्स जी हम अब शुरू करने वाले हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, न्यू टेक्स्ट ले लेता हूँ एक मैं। ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास। और उसके बाद अब जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका नाम है जी हाँ, ये परिस्पेक्टिव परिस्पेक्टिव है। परिस्पेक्टिव ये किस काम के लिए होते हैं ये आप देख लें। ये परिस्पेक्टिव ये ऐसे है। अब ये देखें, ये हम इसको इधर से यानी कि ये जो मैं आपको ये निशान लगा के ये है, और इसी तरह ये और ये जो चार कोने मैंने जिनकी तरफ निशानदेही की है, हम यहाँ से पकड़कर इसको जहाँ भी करना चाहें कर सकते हैं। यानी कि ये देख सकते हैं आप। अब मैंने न्यू टेक्स्ट कर दिया, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब ये किस काम के लिए आता है, ये अक्सर इस काम के लिए आता है कि जो जैसे हम चीज़ें दीवार पे लिखा हुआ दिखा देते हैं वीडियोज़ के अंदर, और इसी तरह ये देखें, और आप किसी साइड से भी इसका टेक्स्ट छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं देख लें, अब न्यू टेक्स्ट न्यू बड़ा लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट छोटा है। और इसी तरह अगर ये आप न्यू छोटा कर दें, आप टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे महसूस हो रहा है जैसे किसी दीवार वगैरह पे लिखा हुआ हो। ये इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अब हमारा जो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। पहले तो मैं इसको जो है ना कि ये क्लियर कर लूँ। ये न्यू टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, ये मैंने न्यू टेक्स्ट ले लिया। अब उसको मैंने बड़ा कर दिया, और उसके बाद जो अगली हमारी प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है जी, उसको अभी देख लेते हैं। उसका नाम है 3D रोटेट। रोटेट तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि रोटेट किसे कहते हैं, यानी कि घुमाना। आपने जिस तरह एक है एक्सिस और एक है वाई, आपने कहाँ से करना है, यानी कि एक्स और वाई वाला भी मैंने आपको बताया। एक्स का मतलब क्या है, ये अभी आप देख सकते हैं, ये ऐसे। और इस तरह वाई का मतलब क्या है, वाई के अंदर आप ऐसे घुमा सकते हैं इसको, टेक्स्ट को जैसे भी आप घुमाना चाहें उल्टा, ये रोटेट आप कर सकते हैं। और इसी तरह आगे कौन सी है, 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट मैंने इसको ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं एक तब्दीली आई है टेक्स्ट के अंदर। ये मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी जब मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगा तो एक आपको तब्दीली महसूस होगी। ठीक है, अब ये लिखा हुआ भी है परिस्पेक्टिव, परिस्पेक्टिव की ये सूरत है। अब मैं डेप्थ इसका जो है ना ये ज़्यादा कर देता हूँ। ये देखें मैंने डेप्थ ज़्यादा कर दिया, तो ये पीछे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कोई, जैसे एक साया होता है किसी चीज़ का, वैसे ही महसूस हो रहा है। तो ये 3D रोटेट है। फिर उसके बाद आगे कलर, कलर ऑटो है। ऑटो कलर, ऑटो का मतलब ये होता है कि जब भी हम ये ऑटो लगाएंगे तो जो वर्ड्स जिस कलर के अंदर वर्ड्स लिखा होगा, मैं अभी इसका ये कलर चेंज कर देता हूँ, ये अभी ये कर देता हूँ। तो ये अभी अच्छा। तो ऑटो का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट या जो चीज़ लिखी हुई है जिस कलर के अंदर है, तो उसका साया भी उसी कलर का, हम यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। अभी मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ जी, ये मैंने लगा दिया, देख लें आप कलर चेंज हो गया। और इससे हम ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट का मैंने पहले भी बताया, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ कलर, ये देख सकते हैं आप। और इसमें ग्रेडियंट आप खुद भी बना सकते हैं। जब भी आपने कोई कलर बनाना हो तो ये साथ प्लस का आइकन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बना सकते हैं। ये मैंने लगा दिया। अब ये देख लें, अब ये देखें, आप कोई भी बनाना चाहें, मज़ीद इसकी जो वजाहत होगी वो मैं आगे इंशाल्लाह करूँगा, या एक इसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊँगा। फिर उसके बाद क्या है, वही एक्स रोटेट वाई रोटेट, यानी कि आप ये देख लें, ये इसकी रोटेट कैसे हो रही है, ऊपर नीचे की तरफ हो रही है। और ये राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, आप जहाँ भी करना चाहें रोटेट, वो तो आप जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये जेड रोटेट का मतलब क्या है, ये घूमने के बाद, यानी कि जैसे भी आप, ये तो आपके ऊपर है ना जी। फिर उसके बाद क्या है, इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। मैं एक मतलब फिर ये ले लेता हूँ 3D टेक्स्ट को, और मैंने कर लिया, और मैं ये कर लेता हूँ। अब ये देखें, अब ये एक तरफ है। अब मैं इसकी जब डेप्थ ये जब ज़्यादा करूँगा तो यहाँ से ज़्यादा होगी। तो फिर आप देखना कि ये इस तरफ एक तरफ होता है। ये देखें, पहले ऐसे नहीं था, जब पर्सपेक्टिव था तो देखें कैसे है। अभी मैं आपको ये ये पर्सपेक्टिव पर सेलेक्ट है, तो अब ये देखें कैसे है। ठीक है, और जब मैं इसको यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर देखना, अब मैं जब इसकी डेप्थ बढ़ाऊंगा तो ये कहाँ जा रहा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। और उसके बाद है हमारी 3D शैडो। 3D शैडो किस काम के लिए आती है, अभी देख लेते हैं आप। ये आपके सामने है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। 3D शैडो का मतलब ये है कि ये नीचे की तरफ ऐसे महसूस होगा जैसे ये हमारा टेक्स्ट है या कोई भी चीज़ है, जैसे ये किसी चीज़ पर रखी हुई हो, या ऐसे महसूस होता है जैसे LCD वगैरह रखी होती है किसी चीज़ पर, ये ऐसे ही। अब ये एक वर्ड्स लिखा हुआ है। अब मैं इसकी ओपेसिटी जो है अभी 40% पे है। ओपेसिटी तो मैंने आपको समझा चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा या उसको कम करने के लिए ओपेसिटी का इस्तेमाल होता है। अब ये जो नीचे वाला ये ब्लैक आपको महसूस हो रहा है, जो कि इसकी ओपेसिटी ऐसे महसूस होता है कि न्यू टेक्स्ट किसी चीज़ पे रखा हुआ है। तो ये अभी मैं ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये देखें वो तेज़ हो गया कलर। अभी मैं कम करूँगा तो वो कम होता जाएगा। और ये नीचे ये ब्लर है, ब्लर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक्सपेंडेड, ये भी आप देख सकते हैं, यानी कि आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं ना, ये देखें अब ये दूर तक चला गया। और फिर मैं उसके बाद ओपेसिटी भी बढ़ा देता हूँ इसकी। अब ये देखें, ये ऐसे महसूस हो रहा है कि ये किसी चीज़ के ऊपर
रखा हुआ है, यानी कि हम इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए हम इसका 3D शेडो का यूज़ करते हैं। अभी मैं 3D शेडो जो है इसको ऑफ कर देता हूँ। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन किस काम के लिए? रिफ्लेक्शन आपके सामने देख लें, जो भी चीज़ होगा ये उसका रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा हमें, यानी कि आपने जिस तरफ भी करना हो। ये मैं इसको ये देख लें, ये अगर आप ज़्यादा नीचे तक लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है लेकिन उल्टा, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। मज़ीद इंशाल्लाह जो होगा वो हमने ये जो एक ऑप्शन था ये टेक्स्ट वाला, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर दिया। ये मैं आपको उसकी तरफ, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। और एंड हम अगले लेक्चर में हम इससे जो दूसरे वाला है, यानी कि ये जो ऑप्शन है इसकी तरफ बढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि जो बात समझ ना आए, हो सकता है मुझे समझाने में कोई कमी पेश हो, कोई ऐसी बात होती है कि जो मैं अच्छे से ना समझा सकता हूँ, यानी कि समझ ना आ सकती हो, तो कोई, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर कोई किस जहन के लड़के हैं, कोई किस जहन के हैं, तो जो भी समझने के लिए जो भी है वो समझने के लिए ही है। तो जिसको जो समझना है वो ज़रूर पूछे, पर्सनल में मैसेज करे, तो वो ज़रूर ये चीज़ हमें बताए कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, हमें बताई जाए, तो इंशाल्लाह वक़्त निकाल के आपको ज़रूर समझाया जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं, उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।